दोस्तों, वैज्ञानिक कई बार इस खोज में लगे रहते हैं कि आखिरकार ये चीज आई कहां से, और इस बार पकड़ा गया है कॉकरोच को। जिस कॉकरोच का इस्तेमाल चाइना के अंदर, थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर खाने में किया जाता है, वहीं पर साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि बीमारी की जड़ तो यही है। लेकिन आखिरकार ये जो कॉकरोच है, इसका ओरिजिन हुआ कहां से? साइंटिस्ट बड़ी खोज में लगे हुए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि कॉकरोच का जन्म जो है वो कहां से हुआ है? जर्मनी से हुआ है। और जर्मनी से ही फिर वो एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जगह जो है वो फैल गया, क्योंकि कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त है इसकी। आज लेक्चर बड़ा दिलचस्प होने वाला है, काफी नॉलेज आप लोग को मिलने वाली है, लेकिन एक शर्त है कि आप लोग इस लेक्चर को बड़े अंतिम तक देखेंगे और बड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि साइंटिस्ट आखिरकार किस खोज के अंदर लगे हुए थे। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हाउ द कॉकरोच टुक ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व पर वो किस प्रकार जो है वो कब्जा कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च जो है वो अभी जारी है। हाउ द जर्मन कॉकरोच कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, मतलब जो जर्मनी की कॉकरोच है वो बड़ा जबरदस्त निकले, मतलब हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया, और इन्होंने अपनी ख्याति जो है, अपनी प्रसिद्धि वो पूरे विश्व के अंदर फैला दी। और जर्मनी का ये जो कॉकरोच आप लोग देख रहे हैं, ये विश्व के हर देश के अंदर, लगभग 66 प्लस कंट्रीज के अंदर, 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये अभी पाया जा रहा है। तो ऐसा है क्या इसके अंदर कि ये जो कॉकरोच है उसके पीछे साइंटिस्ट इतना हाथ धोकर पड़े हुए थे? सॉल्विंग द 250 ईयर ओल्ड मिस्ट्री, मतलब 250 वर्ष पुरानी एक मिस्ट्री थी जिसको हाल ही में साइंटिस्ट ने खोज किया है। वो खोज के अंदर थे कि आखिरकार इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, और जैसे इसके ओरिजिन की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने ढूंढा कि जर्मनी जो है वो एक ऐसा स्थान है जहां से कॉकरोच का उद्गम हुआ है। यहां पर रेड कलर के 2 स्पॉट आप लोग देख रहे हैं, ये रेड कलर के 2 स्पॉट वो हैं जहां पर इसका ओरिजिन हुआ है। 1800 जो ईयर है वहां के आसपास ओरिजिन इसका हुआ, और धीरे धीरे इसने पांव पसारना शुरू किए, और आप लोग देख सकते हैं कि हर कॉन्टिनेंट में आज इसकी प्रेजेंस है। हर कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोग इसकी प्रेजेंस देखेंगे। लेकिन आखिरकार ये कॉकरोच जो है वो आए कहां से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बड़ा दिलचस्प लेक्चर है आज का। आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स चलाया है। देखिए क्या है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि अलग अलग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। हमने एक चीज डिसाइड ये की थी कि आज का जो यूथ है, स्टूडेंट है, वो डिस्ट्रैक्ट काफी है। हम उसको फोकस करवाना चाह रहे हैं, हम लोग उसको कंसंट्रेट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि हम स्टूडेंट्स से रिजल्ट्स को चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स को चाहने से पहले जितना भी उनका डिस्ट्रैक्शन है सबसे उनको बाहर निकाला जाए और फिर रिजल्ट्स के ऊपर काम किया जाए। लेकिन मान लीजिए कि आपके जानने वाले, आप खुद, या फिर कोई भी रिलेटिव है, अगर वो अल्कोहल के एडिक्शन में है तो उसको इस कोर्स के बारे में बताइए, उनको जोड़िए इस कोर्स के बारे में। बहुत मेहनत इन कोर्सेज के अंदर लगती है। मैं 31 टेक्निक्स आप लोग को बताऊंगा कि जिससे आप लोग अल्कोहल को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, और वाकई में उनकी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छे से सज संवर सकती है। अगर वाकई में उनका भला चाहते हैं तो उनको बोलिए कि एक बार स्टडी ग्लोस की वेबसाइट को विजिट करें, और जल्दी हमारी एप्लीकेशन भी आ रही है। एप्लीकेशन पर भी आप लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। अभी कोर्स को परचेज कर लीजिए और फिर एप्लीकेशन भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अल्कोहल कूपन कोड यूज करके आपको एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट जो है वो भी अवेलेबल होगा। पोर्नोग्राफी एक सबसे बड़ी बीमारी आज यूथ की बन चुकी है। हर दूसरा युवा आज पोर्नोग्राफी को एक्सेस कर रहा है, और सबसे ज्यादा एक्सेस करने वाला जो स्टेट है वो अब राजस्थान बन चुका है, जहां पर सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखी जा रही है। अगर आप भी पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि आपके अंदर फोकस और कंसंट्रेशन की कहीं ना कहीं कमी होगी। आप अपने फील्ड के अंदर बेहतर नहीं कर पा रहे होंगे। मुझे एक बार जरूर मौका दीजिए, आप इस कोर्स के साथ में जुड़िए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है ये, और इस हार्ड चैलेंज के अंदर मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं जिनकी मदद से आप लोग पोर्नोग्राफी से तो बाहर निकलेंगे ही, साथ में ही आपकी पर्सनैलिटी जो है वो जबरदस्त बन जाएगी। आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है स्टडी ग्लो, जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। बात करते हैं कॉकरोच की। देखिए कॉकरोच जिस फैमिली से आता है, जिस संघ से आता है, वो संघ उसका है आर्थ्रोपोडा। अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन कॉकरोच वाकई में इसकी इंप्रेसिव स्किल्स है। कॉकरोच जब जन्म लेता है तो इसका कोई रंग नहीं होता है, पूरे व्हाइट कलर के अंदर होता है। इसके शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसको आसानी से देखा जा सकता है। कई बार अपने शरीर को ये चेंज करता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि आखिरकार हम लोग ये जानना क्यों चाह रहे थे कि ये कॉकरोच जो है वो कितना खतरनाक है। देखिए बेसिकली जर्मन कॉकरोच जो है वाज फर्स्ट क्लासिफाइड बाय द स्वीडिश जो नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने कार्ल के द्वारा 1776 के अंदर सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया गया था। और उसके बाद यह बताया गया था कि एक कॉकरोच जो है वो अपने जीवन काल के अंदर लगभग 50 से 100 बच्चे जो है उसको जन्म देता है,
और एक बच्चे से फिर से वापस से वो हम लोग कह सकते हैं कि फिर से वापस जन्म देने के लिए वो तैयार हो जाता है। एक कॉकरोच का जो जीवन काल होता है वो 2 महीने से लेकर लगभग 2 साल तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन से एनवायरनमेंट के अंदर जी रहा है। यहां पर आप लोग कॉकरोच की कई सारे बच्चे देख रहे हैं। यही जो कॉकरोच के बच्चे हैं ये धीरे धीरे फैलना शुरू करते हैं, और जैसे मान लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वुडन का ट्रेड हुआ है, लकड़ी का ट्रेड हुआ है, और उसके साथ में कोई भी कॉकरोच एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर चला गया है तो आसानी से इनका स्प्रेड जो है वो हो जाता है। और यूं ही आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस जो हैं, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर स्विच करते हैं। जब हम लोग कोविड-19 की बात कर रहे थे तो कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी फ्लाइट्स जो थी इनको रद्द कर दिया गया था। उसके पीछे रीजन ये था कि जो भी कोविड-19 का वायरस है, अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर वो आना चाह रहा है, किसी भी व्यक्ति के अंदर है, तो हम लोग वहां पर एयरपोर्ट पर उसकी जांच करेंगे। अगर वो कोविड से कहीं ना कहीं इंफेक्टेड है तो उसको रोक लिया जाएगा वहां पर। तो इसी के आप लोग समझ सकते हैं पैरेलल कि ये जो कॉकरोच है वो कैसे ट्रेवल करते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इन सब को फैलाने के अंदर जिम्मेदार है। और कॉकरोच आप लोग को पता है कहां रहते हैं? किचन के नाले के अंदर, जहां पर गंदगी है वहां पर। तो जहां पर गंदगी है वहां पर कॉकरोच है, और ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इत्यादि को फैलाते हैं। इससे एलर्जी, डायरिया, जैसे मान लीजिए कोई फूड प्रोडक्ट है वहां पर कॉकरोच है। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि जो फूड इंडस्ट्री वाले हैं, फूड इंस्पेक्टर वगैरह, वो ऐसी जगह पर रेड डालते हैं जहां पर कॉकरोच वगैरह रहते हैं, फंगी वगैरह लगी रहती है फूड आइटम्स पर, और फिर इसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, सीज कर देते हैं, क्योंकि उनसे डायरिया हो सकता है, आपको कोलिटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, एंथ्रेक्स हो सकता है, साल्मोनेला हो सकता है, और बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह आपको रोग हो सकते हैं। कॉकरोच कैन आल्सो स्प्रेड फुट एंड माउथ डिजीज, आपके पैरों के और आपके जो मुंह के रोग हैं उसके अंदर भी फैल सकता है। लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स देखिए, यहां पर है अमेरिकन कॉकरोच, उसके बाद है जर्मन कॉकरोच, फिर है स्मोकी ब्राउन कॉकरोच, फिर है ओरिएंटल कॉकरोच, और फिर है ब्राउन बैंडेड कॉकरोच। बात किसकी करने वाले हैं हम लोग? इसकी बात करने वाले हैं। यहां पर साफ तौर पर आप लोग को दिख रहा है कि ये जो कॉकरोच है इसकी जो बॉडी है वो कई पार्ट के अंदर डिवाइड है, कई पार्ट में डिवाइड है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसका जो संघ है, फाइलम जो है, इसका फाइलम है कौन सा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी है वो कई पार्ट में डिवाइड होती है। फिर यहां पर आप लोग इसके एंटेनास भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी वस्तु, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई खाना है वो खराब हो चुका है तो हम दुर्गंध लेते हैं उसकी, मतलब अगर उसमें बदबू आ रही तो स्मेल करते हैं उसको, फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं यार इसमें तो बदबू आ रही है। वैसे ही ये कॉकरोच जो है इसके एंटेना काम करते हैं। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पैर जो है वो 3 पेयर है, मतलब टोटल 6 जो है वो लेग्स पाए जाते हैं, 2 इनके पंख भी पाए जाते हैं। जब जरूरत होती है तो ये पंख जो है उनका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये बेसिक मोटा मोटी मैंने आप लोग को बता दिया है। चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, वहां पर एक आहार के रूप में, फूड प्रोडक्ट के रूप में भी इनको कंज्यूम किया जाता है, और बड़े शौक से इनकी खेती भी की जाती है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इनका जो फैलना है वो बड़ा जबरदस्त रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इनका जन्म कहां से हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जर्मनी एक ऐसा स्थान है जहां से इन्होंने फैलना शुरू किया, और वहीं से फिर साउथ एशिया के अंदर सबसे पहले ये आए, और साउथ एशिया से फिर ये अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में फिर ये नॉर्थ एशिया के अंदर, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जगह जो है वो इन्होंने फैलना शुरू कर दिया। द 2 स्पीसीज आर स्टिल वेरी सिमिलर टुडे, मतलब 2 स्पीसीज जो है वो काफी सिमिलर है। द इंसेक्ट्स ओरिजिनली एडेप्टेड टू ह्यूमन सेटलमेंट, जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट है वहां पर आसानी से हम लोग देख भी सकते हैं इन इंडिया एंड द म्यांमार। म्यांमार और इंडिया के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट के साथ में आज कॉकरोच जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्या हो चुका है? सेटल्ड हो चुका है। दैट द जर्मन कॉकरोच इवॉल्व फ्रॉम द एशियन कॉकरोच। अब ये कहना चाह रहा है कि जर्मन कॉकरोच जो है वो इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द एशियन कॉकरोच। और ये जो रिसर्च की है साइंटिस्ट ने, उन्होंने फाइंड आउट किया है कि आखिरकार ये कॉकरोच आया कहां से। उन स्टडीज के अंदर ये सामने निकल कर आया है। अब मुझे जो है इसके स्ट्रक्चर को बताने की जरूरत नहीं है। इसकी जो पैर है यहां पर भी छोटे छोटे लिम्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे विंग्स भी इसके अंदर हैं, फोर लेग्स भी इसके अंदर है, और पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर, ये वेंट्रल व्यू मैं आप लोग को बता रहा हूं, मतलब नीचे से मैं आप लोग को बता रहा हूं। एंटीना वगैरह ये सब मैंने जो है आप लोग को बता दिया है। यहां पर आप लोग देखिए कि एक कोकेन है, ये कोकेन है। कोकेन के अंदर से बहुत सारे जो बच्चे हैं कॉकरोच के वो निकल रहे हैं, जो कि व्हाइट कलर के अंदर है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, लगभग मान के चलिए कि या तो 2 महीने के अंदर
या फिर 4 महीने के अंदर भी इस कोकून से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इससे जो है वो बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलने के बाद अब इस तरीके से ये यहां पर अब फैलता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि अलग अलग अब अच्छे से बड़े हो चुके हैं, है ना। आप लोग देख सकते हैं कि एंटीना इनके बने हुए हैं, आंखें वगैरह सब जो है आप लोग को दिखाई दे रही है। तो ये जनसंख्या के अंदर बहुत ज्यादा तेज गति से जो है वो वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करते रहते हैं, अपनी जो स्किन है उसको बहुत जल्दी ये चेंज करते रहते हैं। जब तक ये यूथ अवस्था में नहीं पहुंच जाते हैं, यूथ पोजीशन में नहीं पहुंच जाते, तब तक कई बार जो है अपनी स्किन को चेंज करते हैं। तो फाइनली जो है वो साइंटिस्ट ने ये फाउंड कर लिया है कि कॉकरोच का ओरिजिन कहां से हुआ है, जर्मनी से हुआ है, और वहीं से पूरे विश्व के अंदर कॉकरोच जो है वो आज फैले हुए हैं और हर जगह आप लोग कॉकरोच देखते हैं और बीमारी का कारण कॉकरोच बने हुए हैं। आई होप आप लोगों ने काफी कुछ जानकारी ली होगी। आप लोग हमारे अल्कोहल के क्विट एडिक्शन से जुड़ सकते हैं। क्विट अल्कोहल कैसे करें इसके लिए मैंने 31 टेक्निक्स आप लोग को बताई हैं और 1 जून से ये कोर्स शुरू होने वाला है। वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वेबसाइट से कोर्स ले लीजिए। जल्द ही हम लोग ऐप को लॉन्च करने वाले हैं और वहां पर आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, आपके लिए इजी एक्सेसिबल होगा। कूपन कोड आपको यूज करना है अल्कोहल, जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा। अल्कोहल कूपन कोड को यूज करना। आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। मैं देखिए क्या है कि पोर्नोग्राफी जो है वो वाकई में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। एक बार स्टडी क्लोज को मौका दीजिए कि वो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ एड ऑन कर सके। आप जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, वहां पर आप लोग पहुंच पाए, केवल सपनों के अंदर गुम होके ना रह जाएं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।